वो भी हमेशा से ऐसे जो कट्टरपंथी जो लोग रहे हैं उनके निशाने पर रहे। हम यहाँ पर ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो उनके द्वारा कहे गए, दरअसल ये पूरी समिति जो है वो कानून के मातहत ही अपने जो है बात को रख रही है। उनका सीधा ये दावा है कि हम जो है इस एक्ट के तहत, इस और 2013 के एक एक्ट महाराष्ट्र में पास हुआ था, उसके उसके तहत ही वो ये बात कहते हैं कि हम जो है इसके तहत आप पर जो है कार्रवाई की मांग करते हैं। यदि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं तो आप इसको साबित कीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कानून के तहत इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले में जो है कहीं से भी तार्किक बात नहीं निकल करके आ रही है। यहाँ श्याम मानव अपनी तरफ से अपनी दलीलें रख रहे हैं और कानून के दायरे में रह करके वो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धा का मामला है उसके अंदर जो है कानून और तर्क जो है वो एक तरफा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से फॉलो कर रहा हूँ सोशल मीडिया को, तो उसके अंदर धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो समर्थक है वो बिल्कुल इसको इसको लेकर के काफी नाराजगी जाहिर की है उन्होंने, और श्याम मानव को कटघरे में खड़ा किया है उन्होंने। बिल्कुल, यहाँ अगर धमकी की बात करें नवीन जी, तो इससे पहले अगर बात करें तो इन्हें पहले भी सुरक्षा हालांकि दी गई थी, 2 जवान इनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी भी इन्हें सुरक्षा यहाँ पे दी गई है क्योंकि धमकी एक तरीके से मिली है, जान से मारने की यहाँ पे धमकी है, तो गंभीर मामला ये हो चुका है। ऐसे में क्या-क्या सुरक्षा यहाँ पे दी गई है श्याम मानव को? देखिए अभी अभी जब तक जो अभी फिलहाल जानकारी जो मिली है, ताजा जानकारी के मुताबिक 4 सुरक्षा कर्मी इनकी सुरक्षा में लगाए गए हैं, और पहले 2 थे तो अब 4 कर दिए गए हैं। और धमकी मिलने के बाद थोड़ी सी मुस्तैदी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम देखेंगे पिछले कुछ दिनों से जो है ऐसा घटनाक्रम चला है कि धमकी को लेकर के जो है पुलिस काफी सीरियस एक्शन में रहती है। क्योंकि अगर हम नुपुर शर्मा के मामले से लेकर के चलें तो वहां भी जो है धमकी के मामले में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर केवल उनकी नुपुर शर्मा के एक ट्वीट को या उनके पोस्ट को लाइक कर देने भर से जो है व्यक्ति की हत्या कर दी गई, और देश में कई जगह पर ऐसे काम हुए। लेकिन जो है इसके बाद से ही धमकी को लेकर के या ऐसे किसी धार्मिक मामलों को लेकर के पुलिस जो है पूरी सतर्कता बरतती है, और इसलिए इस मामले में तो इसलिए सतर्कता बरतनी ज्यादा जरूरी थी क्योंकि ये जो समिति है ये हमेशा से ही निशाने पर रही है। तो इनके जो संस्थापक थे दाभोलकर, उनकी भी 2013 में ऐसे ही हत्या कर दी गई थी। दाभोलकर दरअसल उनके उनकी हत्या के पीछे ये बताया गया, ये कारण बताया गया कि वो जो है हमारी धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसा दावा किया गया था। क्योंकि उनका जो पूरा जो इस समिति का कार्यकलाप है वो इस प्रकार से है कि किसी भी प्रकार से वो पर्यावरण के साथ तो है ही। जैसे उन्होंने मूर्ति पूजा को लेकर के कहा कि जब ये गणेश विसर्जन होता है तो इसमें नदी का पानी गंदा हो जाता है, प्रदूषित होता है, तो इसलिए इसका जो है उन्होंने बहिष्कार करने की बात कही, इसके खिलाफ उन्होंने बात की। इसके अलावा मदर टेरेसा के मामले में भी उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा जो है हाथ लगा करके अगर किसी के रोग को ठीक करने का दावा करती हैं तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये तार्किक नहीं है कहीं से भी, और हम इसके खिलाफ जो है मदर टेरेसा को हम कहीं से भी इस मामले के अंदर क्लीन चिट नहीं दे सकते। उनके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई। वहीं एक दरगाह की बात आई थी, जिस दरगाह में जो है ऐसे ही बीमार लोगों को ठीक करने के दावे किए जाते थे, उसके खिलाफ भी इन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं है केवल एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है इस पूरी समिति ने काम किया है। इनका अगर पूरा बैकग्राउंड देखेंगे तो उसके अंदर इन्होंने सभी धर्मों के अंदर लिप्त जो है इस प्रकार की अंधश्रद्धा पे जो भी काम इन्होंने देखे कहीं पर भी, उसके खिलाफ इन्होंने पूरी जोर शोर से आवाज उठाई है। तो इसलिए इस मामले के अंदर क्योंकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो सोशल मीडिया पर काफी छाए रहते हैं और उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, इसलिए जो है उन्होंने इसको एक अलग एंगल देने की कोशिश की, उनके भक्तों ने इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश की। उनका दावा है कि ये जो है ईसाई मिशनरीज और तमाम जो लोग हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो है बात करने वाले लोग हैं वो ये समिति है। लेकिन ऐसा अगर आप जो जानकारी रखते हैं लोग इस समिति के बारे में, वो जानते हैं कि उन्होंने सभी धर्म के खिलाफ ये सब बातें की हैं। अब और रही बात इस पूरे मामले के अंदर, अभी उनको जो धमकी मिली है उसको लेकर के पुलिस जो है काफी मुस्तैद है और अभी उन्हें सुरक्षा दे दी गई है। बिल्कुल, अगर यहाँ बात करें श्याम मानव की तो अंधश्रद्धा यहाँ पे अगर बात करें उनकी समिति की, तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के वो उपाध्यक्ष है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हालांकि उन्हें एक चुनौती दी थी यहाँ पे जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कि अगर आप चमत्कार यहाँ पे करके दिखाते हैं तो आपको 30 लाख रुपए बतौर इनाम यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसके बाद ये धमकी हालांकि श्याम मानव को यहाँ पे मिली है। तो नवीन
नवीन जी, इस धमकी को कितनी गंभीरता से यहाँ पे लिया जा सकता है, क्योंकि ये मामला अब काफी हद तक धर्म को लेकर भी जुड़ गया है। यहाँ अगर बात करें हिंदू धर्म की, सनातन की यहाँ पे बात करें, तो ये मामला वहां तक बढ़ गया है। तो ये जो मुद्दा यहाँ पे उठा है धमकी का, जो ये पूरा गंभीर मामला जो अब उठ गया है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये मामला कहाँ तक पहुंच सकता है? देखिए, जो तर्कशील लोग हैं वो सीधी बात तर्क पर करते हैं, और ये तार्किक लोगों का पूरा संगठन है। इनका कहना है कि आप कोई भी बात करें, आप पूजा पाठ करिए, आप अपनी श्रद्धा दिखाएं, आप विश्वास दिखाएं, लेकिन समाज में कोई ऐसा मैसेज ना दे जिससे कि अंधश्रद्धा को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। तो इनका सीधा मानना ये है, और यदि आप ऐसा कुछ दावा कर रहे हैं तो उसको साबित करके दिखाएं। और इनके लिए वो सीधा कानून की आड़ लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2013 में जो है जादू टोना विरोधी कानून बना, इसके इस एक्ट के तहत ही वो ये बात कर रहे हैं। और दूसरा जो है कानून जो है 1954 का ड्रग्स एंड रेमेडीज एक्ट जो है उसके तहत ये बात कर रहे हैं कि आप ऐसा कोई दावा करते हैं तो यदि आप उसको साबित ना कर पाए तो इन दोनों कानूनों के तहत आपके खिलाफ जो है आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। तो इसमें क्या है कि सीधा सीधा वाद विवाद नहीं हो पा रहा है। अब वो जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ बात आ रही है। उनके अनुयायी भी ये कहते हैं कि हमारी श्रद्धा है और हम उस श्रद्धा के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, और यदि हमारे दरबार में कोई आता है और जो है वो आकर के शीश नवाता है या उसे लगता है कि उसे फायदा हो रहा है, तो इसमें किसी और का क्या नुकसान है। वहीं ये जो तार्किक जो लोग हैं, जो ये समिति के जो लोग हैं, इनका ये कहना है कि आप जो है समाज में ऐसी बातें ना फैलाएं जिससे अंधश्रद्धा को बढ़ावा मिले, और इसमें यदि कोई सत्य है तो आप इसको प्रमाणित करें। और इसको लेकर के उन्होंने उन्हें चैलेंज भी किया। उस चैलेंज के लिए उन्होंने एक रकम भी डिसाइड की, और अपने व्यक्तियों के लिए भी कहा कि हमारे 10 आदमी जाएंगे और आप ये बता दीजिए हमें, हम आपके ही उस पंडाल में आएंगे और बता दीजिए आप हमें कि हमारे घर में क्या है या हमारे बारे में जो आप जानकारी सार्वजनिक रूप से देते हैं। तो इसको लेकर के जब हमने भी बात की आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी से, तो उन्होंने ये बताया कि जो है हम वहां नहीं जाएंगे और जिसको आना है वो यहाँ आ जाए। अभी फिलहाल उनका रायपुर में पिछले दिनों जो है चल रहा था कार्यक्रम, और उस दिव्य दरबार जो था उनका नागपुर में था दरअसल, जब ये पूरा मामला उठा था। फिर वो जो है पूरा 5-7 दिन के लिए था, लेकिन वो 2-3 दिन में ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इस समिति के कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था। तो इसलिए जो है फिर वापस जब रायपुर आ गए आचार्य जी, तब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो है जिसे आना है वो यहाँ आ जाए। इसके अलावा हमने न्यूट्रल प्लेस पे आने के लिए भी उनसे कहा कि आप न्यूट्रल प्लेस पे आइए, तो हम दोनों को आमने सामने करा करके भी आप जो है दोनों की बातें सामने रखी जाएंगी तो ये विवाद ज्यादा जो है तूल नहीं पकड़ेगा। लेकिन उस पर भी जो है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्यासा जो है वो कुएं के पास जो है आता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाता है। तो इसलिए उनको जो है छतरपुर आना पड़ेगा, या तो फिर जो है रायपुर भी ज्यादा दूर नहीं है, वहां भी वो आ सकते हैं। हाल श्याम मानव का जो मानना है वो ये कहना है उनका कि हम जो है पूरी तरीके से कानून के दायरे में रह करके काम कर रहे हैं, और यही हमारी अपील है कि हम जो है हम आचार्य जी से कहते हैं कि वो अपना जो भी दावा कर रहे हैं उसे साबित करके दिखाएं। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए आप जो देख रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए जो है मैसेज करके उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि आपका अंजाम भी वही होगा जो कि अगर यहाँ पे बात करें इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका जो हाल हुआ वही आपका हाल होगा। तो यहाँ जिस तरीके की धमकी यहाँ पे दी गई है, गंभीर तरीके से खबरें हालांकि सामने आई है, तो श्याम मानव के लिए भी बहुत चिंताजनक ये खबर होगी। अगर हम नवीन जी यहाँ पे बात करें श्याम मानव की, क्योंकि अभी अगर देखें तो जिस तरीके से अब सनातनी धर्म और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो उनको लेकर सवाल यहाँ पे खड़े कर रहे हैं उनके भक्त। अगर बात करें धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों की, मैं यहाँ बताऊं कि अगर हम इसको एक धर्म विशेष को लेकर के, जैसे उन्होंने कहा कि ये एक मिशनरीज का पूरा मिशन है, तो मैं यहाँ बता दूं, क्लियर कर दूं, साल 1999 में जो है मदर टेरेसा के चमत्कारों को लेकर के भी इन्होंने जब विरोध किया था, और इनका पूरी समिति का ये कहना था कि इन्हें संत की उपाधि देना जो है वो गलत है। वो जो चमत्कार दिखा रही है उसमें कहीं भी कोई तर्क नहीं है, कहीं भी कोई सत्यता नहीं निकल कर आ रही है। तो उन्होंने संत कहना जो है वो उसका उन्होंने विरोध किया था कि मदर टेरेसा को संत ना कहा जाए। हालांकि समिति ने बीमार लोगों की सेवा जो उन्होंने की है मदर टेरेसा ने, उसके लिए उनकी तारीफ जरूर की, लेकिन चमत्कारों को लेकर के उनका स्टैंड एकदम क्लियर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, और यही इसके अलावा जो है और भी कई धर्मों के खिलाफ जब बात आई तो भी उन्होंने जो है अंधविश्वास को लेकर के अपना स्टैंड हमेशा से क्लियर रखा है। और यहाँ पर बात जो है पूरी आ रही, अब जो निकल करके आ रही है, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों को जो है संरक्षण देने वाले ये लोग हैं, या फिर ये हमारे धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं। तो उस पर जो है
ये स्टैंड एकदम क्लियर समिति का रहा है। समिति का स्टैंड ये रहा है कि हम तर्कशील लोग हैं और तर्क के बिना पर हम बात कर रहे हैं। यदि आपके दावे में कतई भी सच्चाई है, जरा सी भी सच्चाई है, तो आप उसको साबित कर दें। हम अपना जो है आरोप वापस ले लेंगे और जो है जो हमें सजा देनी हो वो कानून के तहत दी जाए। लेकिन दोनों ही संवाद जो है, दोनों ही लोग जो है एक पटल पर आकर के आमने सामने कहीं से भी संवाद नहीं हो पा रहा है और उस बीच जो है ये रस्सी जो है वो खींचे जा रही है। और उसी दौरान जो है पिछले 4-5 दिनों से ये जो है टॉपिक सोशल मीडिया पे बना हुआ है, कई टीवी चैनल्स पे डिबेट पे बना हुआ है। इसके इसी का कारण है कि अब कहीं ना कहीं ये बात निकल करके आनी ही थी कि कोई ना कोई ऐसी बात कहेगा, क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कि धर्म को लेकर के थोड़ा सा मामला सेंसिटिव रहता है, तो उसमें जो है यहाँ मामला अब उसी दिशा में चला गया जिसकी इसकी उम्मीद थी और अब उन्हें धमकी मिली है और धमकी को लेकर के महाराष्ट्र सरकार भी बहुत सतर्क है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे नवीन जी अगर बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उन्होंने साफ कहा है कि ना मैं संत हूँ और ना मैं चमत्कार करता हूँ, ये बालाजी की कृपा है और बालाजी की शक्ति है जो कि मैं ये सब कुछ करता हूँ, पर्ची में जो नाम लिखता हूँ, उनकी समस्याएं यहाँ पे बताता हूँ। तमाम उनके देखिए यहाँ पे भक्त भी हैं, हमारे साथ भी तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं। उनका ये मानना है कि जो श्याम मानव है वो गलत है और हालांकि इस पर अभी कुछ कहा जा नहीं सकता है। नवीन जी, अगर आपसे मैं पूछूं ये सवाल कि आपको क्या लगता है कि श्याम मानव जो सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं समिति के, हालांकि समिति को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से हालांकि एक तरीके से अंधविश्वास फैलाने का यहाँ पे काम करे धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो इस पर हालांकि अगर डिबेट की जाए तो बहुत लंबी डिबेट हो जाए। देखिए जो ये समिति है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, इसके लोगों ने यहाँ तक कि श्याम मानव ने खुद हमारे चैनल पे कहा है कि हम किसी की आस्था और उस पर जो है कभी भी हमला नहीं करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप आइए, राम कथा कहिए, बिल्कुल, आप भागवत कथा गाइए, आप भजन करिए, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ उस चमत्कार के दावे के खिलाफ है जो आप कर रहे हैं। जो उस पंडाल के अंदर होता है कि लोग आते हैं और वो चमत्कार बताते हैं कि आपको ये तकलीफ है और आपके ऊपर ये साया है और आपको यहाँ से ठीक होगा, और फिर जो है कई बार हमने देखा है कि वहां पर अजीब-अजीब सी हरकतें जो है वहां आए श्रद्धालु करने लगते हैं और बाबा जो है ऐसा दावा करते हैं कि वो जो है हनुमान जी का जो है उन्हें शक्ति प्राप्त है और वो उन्हें ठीक कर देंगे। तो ये सब चीजें जो है इसके खिलाफ जो है वो समिति, क्योंकि नागपुर में ही कार्यरत है और वहां पर ये कार्यक्रम था, तो इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। दूसरी बात जो है भक्तों की बात है, तो भक्त अपने जो है जो भी उनके जिनका वो फॉलो करते हैं उनके प्रति कटिबद्ध हमेशा से रहते हैं और वो प्रतिबद्धता को निभा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन तर्कशीलता की जहां तक बात है, तो तर्कशील जो लोग हैं वो इस पर जो है हमेशा से एक राय रहते हैं। उनका कहना है कि यदि आप कोई दावा कर रहे हैं तो उसे लॉजिकली प्रूव करें, और यदि आपके दावे में सच्चाई नहीं है तो आप जो है अपनी श्रद्धा जो है आपकी श्रद्धा पर उन्होंने सवाल नहीं उठाए हैं। मेरा ये मानना है कि वो जो श्याम मानव का जो कहना है वो कह रहे हैं कि आप अपनी आस्था करिए, आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों को पूरी रूप से कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कथा कीजिए, लेकिन उसके बिना पर यदि आप ऐसा कोई संदेश दे रहे हैं कि ये चमत्कार जो है इससे ये ठीक हो जाएगा, ये ऐसा कोई दावा कर रहे हैं, तो वो उनकी नजर में एक कानून के तहत जो है गलत है और वो उस कानून के तहत उसकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम दर्शक हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे साथ डायबोलिकल आर्मी है, वो पूछ रहे हैं कि जब लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में 85 गांवों को क्रिश्चियन बनाया गया तो मानव कहाँ थे, श्याम मानव कहाँ थे, तब इन्होंने सवाल हालांकि खड़े क्यों नहीं किए। लेकिन यहाँ देखिए बात धीरेन्द्र शास्त्री की है जिसकी वजह से इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। नवीन जी, देखिए हमने कई सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस देखे हैं और हम इस बात को मतलब बिल्कुल नकार नहीं सकते, इस बात से हम इसको खारिज नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं हो रहा है। हमने कई ऐसे क्रिश्चियन जो है पादरी देखे हैं जो कई ट्राइबल एरियाज के अंदर, गांव के अंदर जो है ऐसा दावा करते हैं कि आपके ऊपर शैतान का साया है, और वो वीडियोस में आप खुद भी देखेंगे कि वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, फिर वो सर पे हाथ रखते हैं और वो गिर जाते हैं और ऐसा भी बताते हैं, वो दावा करते हैं कि आपको जो है हमारे भगवान ही ठीक कर पाएंगे, हमारे भगवान हमारे धर्म में आ जाइए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसा होता नहीं है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं कि ऐसा नहीं होता। उनके खिलाफ भी लेकिन इस समिति ने काम किया है, ये भी प्रमाणित है। ये भी प्रमाणित है कि कई अन्य धर्मों के खिलाफ भी उनके अंदर जो उनके द्वारा प्रायोजित किए गए अंधविश्वास के जो आयोजन है उनके खिलाफ भी समिति ने काम किया है। जब उन्होंने मदर टेरेसा के खिलाफ काम किया है, जब उन्होंने जो है दरगाहों के खिलाफ काम किया है, तो फिर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण के अगर खिलाफ वो काम कर रहे हैं या उनके किसी कृत्य पर वो सवाल उठा रहे हैं या उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, तो तर्कशीलता के आधार पर कर रहे हैं और उसका जवाब जो है तार्किक रूप से दिया जाना चाहिए। और सब समझने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में जो कानून है उस कानून के तहत ही वो
इसके तहत जो है अपनी बात को रख रहे हैं। यदि आप उसको साबित कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्होंने आपकी श्रद्धा पर कहीं से भी सवाल नहीं उठाए, आपकी कथा वाचन पर सवाल नहीं उठाए, आपकी जो है पूजन पर सवाल नहीं उठाए, आपकी आस्था पर सवाल नहीं उठाए हैं। सवाल सिर्फ जो चमत्कार करने के दावे हैं, जो अंधविश्वास बढ़ावा देने वाली चीजें हैं, उस पर सवाल उठाए हैं। यहाँ थोड़ा सा भक्तों को समझना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बार-बार आपको हालाँकि दिखा रहे हैं वो व्हाट्सएप चैट जिसके ज़रिए यहाँ पे धमकी दी गई श्याम मानव को, समिति के उपाध्यक्ष को धमकी दी गई यहाँ पे। मामला दिन पर दिन हालाँकि नवीन जी बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि पहले चुनौती मिलती है, चुनौती के बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो उनकी तरफ से जवाब आते हैं। अब जो धमकी भरा ये मैसेज हालाँकि भेजा गया है श्याम मानव को चिंताजनक ज़रूर है, चिंताएं जरूर बढ़ा रहा है। हालांकि ये जो अब लड़ाई है ये धर्म को लेकर भी बढ़ गई है नवीन जी, तो इसकी हालांकि अभी देखिए आपकी ये अंजाम कहां तक जा सकता है। ये जो धमकी अभी मिली है ये आपको लगता है कि ये कोई छोटी मोटी धमकी से माना जा सकता है? जी नहीं, मैं इसे छोटी मोटी धमकी नहीं मानता, क्योंकि ये जो समिति है निशाने पर हमेशा से रही है। इसके संस्थापक की हत्या कर दी गई थी नागपुर में, और जो है उसके बाद से ही ये समिति जो है चरमपंथियों के निशाने पर रही है, ऐसे लोगों के निशाने पर रही है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। उन्हें जो है ये अपने दरअसल धर्म को लेकर के मामला यहाँ ऐसा रहता है कि चाहे किसी की भी धर्म की बात हो, कि कुछ लोग जो है इसको बिल्कुल ऐसे लेके चलते हैं कि हमारे धर्म पर हमला हो गया। लेकिन आप थोड़ा-सा, मैं भक्तों से भी ये आग्रह करूँगा कि आपके जो है श्रद्धा पर, आपकी आस्था पर, आपकी पूजा पर या आपकी पूजा पद्धति पर कहीं से भी किसी ने सवाल नहीं किया है। ये उन्होंने हमारे चैनल पे खुद बोला आकर के कि मेरा सवाल सीधा-सा उस चमत्कार और उस अंधविश्वास के दावे को लेकर के है। तो यहाँ थोड़ा-सा समझना पड़ेगा हमें कि वो जो दावा है, वो दावा कितना सच है और कितना नहीं, ये इस पर सवाल है, और ये कानून के मातहत ही सवाल पूछा गया है। कोई कानून से अलग होकर के सवाल नहीं पूछा गया है। हमारे देश में एक संविधान है, एक कानून है। कानून जो हमें पूजा पाठ की इजाजत देता है, वही कानून हमें ऐसे कृत्य करने वाले या ऐसे दावे करने वाले लोगों के खिलाफ भी आपराधिक कार्रवाई करने की इजाजत देता है। तो यहाँ हमें दोनों चीजें समझनी होगी। हमें हमारे देश का जो कानून है, वो जब हमें पूजा की इजाजत दे रहा है, तो वहीं ऐसे काम करने वालों के खिलाफ उनको जेल भेजने की भी इजाजत देता है। हमने देखा होगा कि हमारे देश में कई ऐसे जो है धार्मिक लोग रहे हैं, जिन्होंने ऐसे काम, गलत कामों में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने ऐसे दावे किए हैं। तो इसलिए ये कानून बने हैं देश में, और ये कानून जब बनते हैं तो नागरिकों के हितों के लिए ही बने हैं। और अगर हम लोग इसको इस तरह से लेते हैं कि ये आपके धर्म के ऊपर हमला है या किसी और धर्म के ऊपर हमला है, तो ये थोड़ा-सा तर्कशील नहीं होगा। हमें उसको बड़ी सज्जनता से स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ, हमारी जो है, यदि ऐसा कोई दावा है कि कोई भी व्यक्ति करता है, किसी भी धर्म का आदमी करता है, तो उसे साबित करना पड़ेगा। और यदि उसमें सच्चाई नहीं है, तो वो अपनी आस्था और पूजा पद्धति के साथ चलता रहे, लेकिन ऐसे कोई दावे ना करे। ऐसे कई हमारे देश में संत महात्मा है जो कथा वाचन करते हैं, कथा वाचन भी करते हैं, पूजा पद्धति भी बताते हैं, लोगों को सही मार्ग भी बताते हैं, सही गलत की परिभाषा देते हैं। धर्म का काम यही है। धर्म का काम यही है कि हम किसी भी समय हमारे जीवन काल में, बुरे समय में, संकट के समय में किस तरह से निर्णय लें, किस तरह से कदम रखें, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करें, यही संत महात्मा हमें बताते आए हैं। और इसके अलावा जो है, वो हमारे वेदों, ग्रंथों, उपनिषदों में जो हमारे लिए बताया गया है, एक महापुरुष के लिए एक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, जीवन पद्धति कैसी होनी चाहिए, उसमें दिए गए जो है बातों को वो हम तक पहुंचाते हैं सरलता से। यही संतों महात्माओं का काम रहा है। और कहीं से भी यदि कोई ऐसा दावा आ जाता है, कोई ऐसा दावा करता है कि इस चमत्कार से ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए जो है कानून अपनी जगह काम करता है। और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, तो उसे कानून के मातहत ही वो बात कर रहा है, और उसे साबित करने का भी पूरा का पूरा अधिकार है। तो इसलिए धर्म एक अलग जगह रखें और तर्क एक अलग जगह रखें। धर्म और पूजा पद्धति जो है वो अपनी जगह है, और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। सवाल उठा है सिर्फ और सिर्फ अंधश्रद्धा और चमत्कार के दावों पर। और यदि उसमें सच्चाई है तो वो साबित की जाए, और यदि नहीं है तो फिर उसके तहत जो है उनकी मांग जो है उसके तहत वो कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो इतनी सी बात है इसमें। भक्तों को इसको जरा भी पर्सनल नहीं लेना चाहिए, जो भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्त हैं, और इसलिए जो है इस मामले को इतना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं से भी आस्था पर सवाल नहीं है। और ये केवल एक धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों के खिलाफ उस पूरी समिति ने काम किया है। जब उन्होंने इतनी बड़ी संत मदर टेरेसा के खिलाफ उन्हें संत की उपाधि देने का बहिष्कार कर दिया 99 के अंदर, दरगाहों के खिलाफ उन्होंने पूरा काम किया कि जहां पर जो है बच्चों को ठीक करने के दावे किए जाते थे, झाड़ फूक की जाती थी,
तो वो ये मान सकते हैं हम कि ये हमारी श्रद्धा का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन दावों को पुख्ता करने या उनको प्रूव करने की बात जो है वो ये समिति का काम है और वो अपना काम कर रही है। बिल्कुल, यहाँ अगर बात करें, देखिए हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हैं, उनका भी सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। भास्कर कुमार जी का यहाँ पे कहना है कि जब धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ बोल दिया है कि ना ये चमत्कार है और ना ही मैं संत हूँ, तो क्यों फिर समिति के जो लोग हैं या फिर समिति के जो उपाध्यक्ष हैं श्याम मानव, क्यों फिर उन पर हालांकि यहाँ पे दबाव बना रहे कि आप चमत्कार यहाँ पे सिद्ध करके दिखाइए, आप यहाँ पे प्रमाण आप दीजिए इस चीज का। देखिए, अभी बाबा ने कहा जरूर, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा जरूर कि मैं संत नहीं हूँ, मैं लेकिन चमत्कार नहीं है, लेकिन वो ये भी दावा करते हैं कि ये हमें शक्ति जो है वो गद्दी से मिली है, वो गद्दी से मिली है, वो गद्दी से मिली है। और जो है जब हम गद्दी पर बैठते हैं तो उसके बाद ही जो है हम आदेश करते हैं और हम पर्चा बताते हैं। पूरे पंडाल के अंदर से किसका पर्चा निकलेगा ये नहीं पता है उन्हें, वो ऐसा दावा करते हैं। और जो है अभी पिछले कुछ दिनों हमने देखा कि एक पत्रकार का भी उन्होंने बता दिया। जी बिल्कुल। तो पत्रकार आके उनके आगे दंडवत हुए, उन्होंने बताया हाँ आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी है। और बाद में सोशल मीडिया पर ऐसी भी बातें निकल करके आई कि वो सब जो है उस पत्रकार के बारे में फेसबुक अकाउंट पे दिया हुआ था सब कुछ, कि उनकी भतीजी कौन है, उनके भाई का जो है मकान का उद्घाटन कब हुआ था, और तमाम चीजें जानकारी उसके अंदर आई। ऐसे भी दावे हैं। हमें जो है हमें अपने दिमाग के दरवाजे जो है थोड़े खुले रखने पड़ेंगे। जब हम सोशल मीडिया पर होते हैं तो कोई भी चीज जो है वह छिपती नहीं है। यदि किसी ने कोई दावा किया है तो जाहिर सी बात है कि वो दावा उसने किसी आधार पर किया होगा, और उस दावे को जो है उस दावे की सच्चाई बताने वाले भी लोग हैं। तो थोड़े दिन के अंदर ही वो बात भी आ गई सामने। अभी तक ये पता नहीं चला है कि आखिरकार जो है ये बाबा अगर किसी पत्रकार के बारे में बता सकते हैं छतरपुर में बैठकर या रायपुर में बैठकर, तो नागपुर में बैठकर भी बता सकते हैं, वहां पर भी बता सकते हैं, वही उनका कहना है। लेकिन वो वहां बताते नहीं है, तो इसी बात का पूरा विवाद है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे लेकिन बात करें धीरेन्द्र शास्त्री की, तो उनके धर्म को लेकर ये मामला मुझे लग रहा है कि ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो हालांकि चमत्कार को लेकर ये मामला बढ़ा कि कैसे अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आप अगर बात करें तो आपको ये नहीं लगता कि जो अब ये मुद्दा है ये धर्म को लेकर बढ़ गया है, एक सनातन धर्म को लेकर ये मुद्दा उस तरफ जा रहा है? देखिए, धर्म की बात जहां तक है तो आज हमारे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में भी जो है जितने कई संत हैं, कई महात्मा हैं जो कथा प्रवचन करते हैं, भागवत गाते हैं और जो है पूजा पद्धति को बताते हैं, जीवन के अच्छे मार्गों के बारे में बताते हैं। वो सब कर रहे हैं, उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और उन सब कामों के अंदर कहीं से भी मैं किसी संत का नाम नहीं लेना चाहता, उनके आयोजन लगातार होते रहते हैं। आप देखेंगे शहर भागवत का आयोजन होता है। कई ऐसे संत हैं जो कई दिन तक भागवत कथा गाते हैं, बताते हैं लोगों को और सत्संग भी करते हैं। लेकिन जो है मामला यहाँ पर बिगड़ा कैसे, कि मामला बिगड़ा उस दावे से जो कि हमने कई और धर्मों के कार्यक्रमों में देखा। हमने जो तस्वीर हमें एक मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी थे, पीछे एक आए थे भारत में, जो ये दावा करते थे कि जो है इनको शैतान की ताकत है, इनके ऊपर शैतान सवार और मैं उसको ठीक कर दूंगा। वैसी तस्वीरें जब यहाँ दिखने लगी, वैसी चीजें जब यहाँ दिखने लगी, तो इसके बाद इस दावे को जो है इस पर सवाल उठना लाजमी हो गया और उन्होंने इस पर सवाल उठाए। लेकिन जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथा वाचन पर या उनके पूजा पद्धति पर किसी भी तरह से कोई सवाल नहीं उठाए। और आज भी हमारे देश में जो है मतलब आप धर्म की बात करेंगे, धार्मिक क्रियाकलापों की बात करेंगे, तो आस्था एक अपनी जगह है। लोगों की आस्था होती है, वो मंदिर में मत्था टेकते हैं और जो है उधर जाके उन्हें ये विश्वास होता है कि हम ठीक हो जाएंगे या भगवान हमें ठीक कर देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम एक बड़े आयोजन पर जब उसको कर देते हैं कि हम ऐसा दावा कर देंगे कि हम जो है हमारे दरबार में आएगा जो वो ठीक हो जाएगा और उसको हम उसके अंदर से इस चीज को निकाल के बाहर कर देंगे या रख देंगे एक तरफ, या हम उसको सीधा कर देंगे, तो वो सब चीजें जो है जब विशाल लेवल पर होती हैं तो उस पर सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं। आप देखेंगे आप और हम भी जिस मोहल्लों में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां पर हर मंगलवार के दिन जो है या गुरुवार के दिन, अलग अलग दिनों पर हम देखते होंगे बच्चों को लोग लेके जाते हैं मंदिर में और जो है कई बार उन्हें झाड़ा भी लगवाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, ढोक भी देते हैं। वो सब पूजा पद्धति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई बड़ा आयोजन बड़े लेवल पर होता है, 4 लाख की संख्या में होता है और हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां आ रहे हैं और वो ऐसी कुछ हरकतें वहां पर दिखाई दे रही हैं जो है जिससे जो है कोई लॉजिक उसमें दिखाई नहीं देता, तो उसमें जो है फिर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। क्योंकि धर्म एक, मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्सनल मामला है और इसके अंदर जो है यदि आपकी आस्था कहती है कि आप
कहीं जाते हैं और आपका उनमें विश्वास है तो आप उनको विश्वास कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रचार प्रसार और अगर वो उसका संदेश पूरे समाज में ऐसा जाता है तो उससे थोड़ा-सा बढ़ावा मिलने की कोशिश होती है ऐसी चीज़ों को, और बिल्कुल। वही इस समिति का काम है। बिल्कुल, देखिए नवीन जी यहाँ पे हालाँकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुर्खियों में ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इस दौरान एक जो नाम है वो भी बढ़-चढ़ कर हालाँकि सामने आ रहा है, वो नाम है सुहानी शाह का, जो कि एक माइंड रीडर है। तमाम आपने वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब चैनल पर कि वो माइंड रीड करती है दूसरे हालाँकि लोगों का और बताती है कि उनके दिमाग में हालाँकि क्या चल रहा है। तो एक तरीके से ऐसा माना जा सकता है कि ये एक माइंड रीडिंग है, क्योंकि हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, कमल रोकना जी, उनका ये मानना है कि माइंड रीडिंग यहाँ पे जो है बाबा करते हैं, बाबा जो है बागेश्वर यहाँ पे करते हैं। देखिए माइंड रीडिंग करते हैं बाबा, और 5 लाख की संख्या में से किसी एक का माइंड जिसको वो जानते नहीं है, ऐसा भी हुँ, तो है ना। माइंड रीडिंग आप किसकी आप वो बाबा ने अपने पंडाल में से हमने भी देखे उनके वीडियो कि वो दूर से ही बता देते हैं कि इस नाम का शख्स है, वो यहाँ से इधर आ जाए। तो वो शख्स जिसको उन्होंने देखा नहीं, माइंड रीडिंग जहाँ तक मैं जानकारी रखता हूँ, माइंड रीडिंग किसी को देख करके, उसकी हुँ, नज़रों को देख करके, उसकी आँखें, भाव भंगिमा को देख करके बिल्कुल, आप उसके दिमाग की रीडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। आप हिप्नोटाइज़ करके उसको उसकी दिमाग की रीडिंग कर सकते हैं। वो एक अलग विषय हो जाता है, वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है। उसपे हमें मनोचिकित्सक की राय लेनी ज़रूरी हो जाएगी। हुँ, लेकिन जहाँ तक इसकी बात है इन मामलों में, माइंड रीडिंग करना जो है वो ऐसे मतलब अचानक से किसी का नाम आ जाए और उसके बारे में सब जानकारी आ जाए, तो माइंड रीडिंग कहीं से भी ये साबित होती दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल नवीन जी, क्योंकि अभी तक हमने सुहाना शाह की भी वीडियोज़ हालाँकि देखी सुहानी शाह की, तो उसमें भी हालाँकि वो पूछती है कि आप मतलब एक नंबर सोचिए और ये तमाम सवाल हालाँकि करती है। वो आपका लेकिन इंटरेक्शन के हाँ, बाद का स्टेज है। बिल्कुल। आपने जब मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, हुँ, मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं उस इंटरैक्शन के दौरान आपको देख करके, आपकी भाव भंगिमा को देख करके, आपके आँखों की पलकों की झपकने को देख हुँ, करके और आपके पूरी जेस्चर को देख करके, आपके दिल की धड़कन कितनी तेज है, कितनी तेज नहीं है, उसको उस सिचुएशन को फ़ील करके आपकी माइंड रीडिंग कर बिल्कुल। सकते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो है विषय अलग है, लेकिन यहाँ पर मैं अचानक लाखों की भीड़ में से किसी एक शख्स को बुला दूँ और बोल दूँ कि हाँ, तुम्हें ये परेशानी है, हुँ। तुम्हारा नाम ये है और तुम्हारे तुम्हारे घर में ये परेशानी है, तुम इस संकट के लिए आए हो। तो ये अपने आप में जो है एक चमत्कार